पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बीच अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई थी। सीज फायर की घोषणा भारत या पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ठीक उसी तरह ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई है। इस बार भी सीज फायर की घोषणा न इजराइल ने की न ईरान ने, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है। इन दोनों सीज फायर में एक समानता नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास किराना मिलिट्री बेस पर हमला किया, तभी अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर दी। जानकारों की माने तो किराना हिल्स पर अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। यहाँ अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार भी स्टोर किए जाते हैं। भारत के हमले से अमेरिकी हथियार भी निशाने पर आ गए। यहाँ तक कहा गया था कि भारत के हमले के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था, जिसकी जांच के लिए अमेरिका से जांच टीम पहुंची थी। और भारत के इसी हमले के बाद ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी। ठीक उसी तरह से जैसे ही अमेरिका ने अपने स्टील्थ फाइटर प्लेन से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की, ईरान ने जवाबी हमले में कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस बार बयान देने की जगह ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया। अमेरिका के लिए चिंता की बात केवल कतर पर हमला ही नहीं है, बल्कि अमेरिका की चिंता बे ऑफ हॉर्मुज के बंद होने को लेकर भी है। ईरान के संसद ने बे ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। ये वो समुद्री रास्ता है जिससे होकर विश्व का 25% क्रूड ऑयल निर्यात होता है। इस रास्ते के बंद होने से अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बे ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो पूरे विश्व में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और इसकी चपेट में पूरा विश्व आ जाएगा। ईरान के इस कदम का असर किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से न केवल ईरान बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से भी कच्चे तेल का निर्यात होता है। ऐसे में ईरान का ये फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला साबित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने मौके पर चौका मारा है। सीज फायर की घोषणा करके एक ओर तो ट्रंप ने कतर में अपने मिलिट्री बेस को होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ वो अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करते हुए नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए एक कंटेस्टेंट के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या भारत पाकिस्तान या फिर इजराइल ईरान, सीज फायर करवाकर मध्यस्थ की भूमिका निभाकर विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं और इस तरह वो नोबेल पीस प्राइज के असली हकदार हैं। ये बात अलग है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने कभी भी सीज फायर की बात नहीं मानी, बल्कि वो यूक्रेन पर लगातार हमले करता रहा, जिसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर ट्रंप की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। अब ईरान ने भी ये बता दिया है कि वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिका के किए हमले मिडिल ईस्ट को खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया को एक बड़े खतरे की तरफ ले जाया जा रहा है। इंग्लैंड ने भी ईरान पर अमेरिकी हमले को बेवजह बताया और नाराजगी जाहिर की है। वहीं ईरान ने अपने इरादे साफ करते हुए कहा है कि जब तक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घुटने पर नहीं आ जाते, तब तक हमले जारी रहेंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बढ़ते संकट के बीच चर्चा के लिए व्हाइट हाउस में अपने सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाकात कर रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण उपजे हालात का जायजा लेने के लिए ट्रंप और नाटो के नेता हेग में एकत्रित होने वाले हैं। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले और अमेरिका के जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है और ये एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का संकेत भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।